साल से फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपने काम के बूते, अपनी चुलबुली मुस्कुराहट के बूते न जाने कितने दिलों पर राज किया है। सुपरस्टार है वो। उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में जो सिमरन वाला प्यार का फॉर्मूला दिया था वो आज तक जहन से मिटता नहीं है। कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, अनेकों फिल्में, और हमेशा अपने आप को वक्त के हिसाब से री इन्वेंट करना उनकी खासियत रही है। कभी कभार वो अपने अंदाज के लिए जानी जाती हैं, जिसको जो मन में आता है वो बोल भी देती हैं, लोग नाराज़ भी होते हैं, फिर मान भी जाते हैं, क्योंकि वो काजोल है। और काजोल इस वक्त हमारे साथ आज तक के स्टूडियो में। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, हैप्पी टू बी हियर। हॉरर फिल्म, मतलब हम लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी। कई आपके चाहने वाले ऐसे भी होंगे जो ये सोचेंगे कि यार हम तो बस उनको सिमरन वाले दिनों से ही याद करते हैं, हमें उसी तरह से चाहिए काजोल। ये हॉरर फिल्म में क्या करने वाली हैं? हॉरर फिल्म क्यों, माँ जैसी फिल्म क्यों? एक्चुअली मुझे माइथोलॉजी बहुत पसंद है। तो मैंने बचपन से सब अमर चित्र कथाएं पढ़ी हुई हैं और काफ़ी कुछ किताबें भी उसके बाद पढ़ी हुई हैं, यू नो, ऑन डिफरेंट इंडियन माइथोलॉजी, every other kind of mythology as well. कोई जो आप बताना चाहें, कोई Greek mythology, Norse mythology, all of it. तो मुझे ये कहानियाँ बहुत पसंद हैं और मैं माँ की भक्त भी हूँ। तो ये कहानी एक्चुअली इसका जो बीज था वो मेरे सामने आया और ये कहानी काली माँ और रक्त बीज की कहानी है। तो वो जब मेरे सामने आई तो मुझे लगा कि नहीं, यू नो, इट्स फेट। ये फिल्म तो मुझे ही करनी है। ये मेरे सामने आई है किसी वजह से, मुझे कुछ सिखाने आई है, मुझे कुछ बताने आई है, तो मुझे ये फिल्म डेफिनेटली करनी चाहिए। और हमने जब शुरुआत की थी तो हमें लगा था कि हमें उस फिल्म को एक वी विल राइट इट लाइक अ थ्रिलर। हाँ, हम उसे एक थ्रिलर के कॉन्सेप्ट पे लिखेंगे एंड विल मेक इट लाइक अ टाइट थ्रिलर। और बाय द टाइम द स्क्रिप्ट केम आउट ऑन द एंड वी रियलाइज के किरदार इतने बड़े हो गए थे, मंच इतना बड़ा हो गया था कि हमें उसको हॉरर का टैग देना ही पड़ा। We had to make it a mythological horror because it really was a supernatural mythological horror. और the audience would not be satisfied. Audience जब देखेगी तो उनको भी हमने इतना बड़ा बना दिया सबको कि they would not be satisfied with just आके मार के चले गए। तो जो शॉट्स हम अपने दर्शकों को भी प्रोमो का दिखा रहे हैं उसको, मतलब मेरा तो दिल ही टूट रहा था आपको ऐसे जकड़े हुए देख के। ये क्या हो रहा है? हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भी चाहते हो कि आप आना चाहते हो और मुझे बचाना भी चाहते हो। हाँ. तो आई थिंक दैट वाज द रीजन बिहाइंड इट, दैट यू नो यू वांट हर टू विन। आप चाहते हो कि वो जीते, आप चाहते हो कि यू नो आप उसके साथ खड़े हो उस दैत्य को हराने के लिए। और यही रीजनिंग थी बिहाइंड इट। माँ दुर्गा की भी आप बहुत पूजा करती हैं और आपकी माँ जो आपकी जिंदगी में है, तनुजा जी, सच अ रिवर्ड एक्ट्रेस। ये माँ वाला कनेक्शन कैसा है? गोइंग ऑन टू योर आपके दोनों बच्चे, तो वो पूरा जो एक लाइन कनेक्शन है। माँ के बारे में बात करूँगी तो माँ के बारे में बात करूँगी। मेरी माँ जो है वो मेरी माँ जो है, हाँ, मेरी माँ और माँ में मैंने ज़्यादा अंतर नहीं रखा है और मुझे लगता है दोनों माएँ जो हैं वो समझ सकती हैं जब मैं दोनों को एक कहती हूँ। तो मेरे लिए दोनों एक हैं और मेरे बच्चे जो हैं उनके लिए मैं वो माँ हूँ। तो जब वो मुझे देखते हैं, दे वांट मी टू बी a kind of a superpower in there, बिल्कुल। और they believe, वो मुझ में यकीन करते हैं कि मैं जो भी करना चाहती हूँ कर सकूँगी। बट आजकल के बच्चे वैसे एक्सप्रेस करते हैं क्या? जैसे आप शायद अपनी माँ से डरती हो, वो बुलाती हो तो आप खटाक सा जाके हाँ सांसें सूं, मतलब वो करके रोक के, आजकल बच्चे वैसे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आजकल के बच्चे डिबेट करते हैं। हाँ, हर चीज पे व्हाई, बट आई नो व्हाई, बट व्हाई डू यू हैव टू डू दिस? क्यों करना है? हर चीज पे डिबेट होता है, बड़ा लंबा चौड़ा डिबेट। आपके मूवी चॉइसेस पे भी? नहीं, मेरी मूवी चॉइसेस पे नहीं। उनको मेरी सारी पिक्चरें पसंद नहीं है। सारी पिक्चरें, मतलब जितनी पिक्चरें हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप सिमरन नहीं पसंद है, पलट। मतलब यहाँ पे मीम्स बन रहे इंडो पाकिस्तान वॉर के, आपके सिमरन वाले पलट पे। यहाँ पर मतलब पीएम और मेलोनी के मीम्स बन रहे हैं, पलट सिमरन पलट पे। और
वो कैसे नहीं आपके घर में पसंद किया जा रहा है? नापसंद नहीं कहूंगी, हाँ। लेकिन उनको पसंद नहीं है कि मैं रोऊं स्क्रीन पे। उनको अच्छा नहीं लगता, उनको लगता है कि नहीं मम्मा आई कांट वॉच यू क्राइंग, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकती, मैं आपको रोते हुए मुझे बहुत बुरा लगता है। सो आई अंडरस्टैंड इट कहीं ना कहीं, क्योंकि बचपन में मुझे भी यही लगता था अपनी माँ को देखकर। जब मैं अपनी माँ की पिक्चरें देखती थी तो मैं भी बहुत रोती थी। तो आज तक मैंने भी अपनी माँ की बहुत पिक्चरें देखी नहीं है, थोड़ी देखी है लेकिन ज्यादा नहीं। अच्छा, इसी फिल्म पे रहते हुए आपको फिल्म कैसी लग रही है? आप कन्विंस्ड हैं कि इसको व्यूअर्स पसंद करेंगे? यस, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद द प्रोडक्ट। मैं बहुत खुश हूँ कि हमने ये पिक्चर बनाई है और हम रिलीज कर रहे हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द प्रोडक्ट, विथ वट एवर वी हैव मेड। कहानी, स्क्रिप्ट, द VFX, एक्शन, सब में हमने इतनी जान लगा दिया, खून पसीना लिटरली बह गया है, क्योंकि एक शॉट आपको बस लुभा रही है ये सब बोल बोल के कि आप जाएं और फिल्म को जरूर थिएटर्स में नहीं, खून पसीना एक हुआ है। एक शॉट कैसे? में मुझे जोर से लात भी पड़ी है, गलती से लगी है, गलती से लगी है। कौन था वो इंसान? गलती से मेरी पर्सनल दुश्मनी हो जाएगी उससे। काम डाउन, इट्स ओके। कमिंग बैक, ये जो दो रॉक स्टार्स एक घर में रहते हैं और आप इस फिल्म में भी अजय जी के साथ काम कर रही थी, तो ये कैसा था? मतलब घर में तो ठीक है, क्लैश ऑफ द टाइटन्स। हाँ, क्लैश ऑफ द टाइटन्स, ये नहीं वो, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ? नहीं, इस फिल्म के दौरान तो नहीं हुआ। आई थिंक वी वर बोथ ऑन द सेम पेज। और एक अच्छी चीज़ है अजय में कि अजय अगर उसे लगता है कि ही लिसन्स टू यू। इफ आई फील कि मुझे लगता है कि ये सही नहीं जा रहा है और मैं जाके बोलूँ उसको कि नहीं, ये मुझे लगता है कि सही नहीं जा रहा है और ये मेरी वजह है, तो वो बहुत अच्छी तरह से बैठ के सुनेगा। और अगर उसे लगता है कि नहीं, ही विल सिट डाउन एंड ही विल कन्विंस मी अदरवाइज। सो देयर आर नो वो जो लड़ाई झगड़े, दो दीवारें टकरा रही हैं काइंड ऑफ फीलिंग, बिजली कड़क रही है, वो नहीं हो रहा है। बट ये हमारे व्यूअर्स के साथ अनफेयर होगा अगर मैं आपकी नज़रों से, जो कि 33-34 इयर्स का फिल्म इंडस्ट्री का है, वो उनके साथ ना शेयर करवाऊँ। आपने इन 3 दशकों में, इन 3 डेकेड्स में फिल्म इंडस्ट्री को कैसे बदलते हुए या आकार लेते हुए या एक शेप लेता हुआ देखा है, वीज़ा-वी ऑल्सो विमेन एक्टर्स, कि वो कैसे अपनी जगह बना पाई हैं और उनके दिस इज़ डेफिनेटली अ काजोल फिल्म। वैसे मैं ये हमेशा मानती रही हूँ कि जो फिल्में आपकी बहुत पॉपुलर भी हुई हैं, आपने इन स्पाइट ऑफ द खान्स बीइंग देयर, आपने ज़्यादा उसका फ़ायदा आपको मिला है, एंड यू हैव बीन मोर पॉपुलर इन दोज़ फिल्म्स। बट अब विमेन शेप कैसे ले रहा है इंडस्ट्री? आई थिंक दैट एक्टर्स इन जनरल आर इन अ फैबुलस प्लेस राइट नाउ। इस वक्त जो है ये एक्टरों का वक्त है, मुझे लगता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया और वट एवर, OTT ऑल्सो, आई थिंक एक सोशल मीडिया, आई वुड से, आई थिंक एवरीबडी हैज़ गॉट देयर ओन इमेज, और एक ऑडियंस हैज़ स्टार्टेड एक्सेप्टिंग यू एज यू आर। उनको ये पसंद है कि आप जैसे हो, उनको पसंद है कि you don't have to have a 26-inch waist or a perfect nose to be an actor or to be a very favored actress anymore. और वो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है कि that's the difference, that today there are films being made on all kinds of people. बट ये तो आपने उस वक्त भी चैलेंज किया था। मतलब कौन सोच सकता था कि आईब्राउज जिसके यहाँ पे मिले हुए हों, उसको लेकर दुनिया पागल हो रही है और लड़कियां सोच रही हैं कि बीच के बाल कैसे अभी तक हैं। अभी तक है। आप यू नेवर बॉदर्ड कि इसको प्लग करना है, पर वो तो आपने नॉर्म्स उस समय भी काफी चैलेंज किया था। छोटे बाल, इतने छोटे बाल के साथ कौन आता था? That I think was just because I couldn't be bothered. मुझे लगा कि नहीं, I am so cool. मुझे हमेशा लगता था कि I am so cool that मुझे ये कोशिश करने की जरूरत नहीं है। और वो आपके पक्ष में हाँ बिल्कुल मेरे पक्ष में चल गया मेरे लिए, एंड आई वॉज लकी। मेरी किस्मत थी कि सारी पिक्चरें जो हैं चलने लगी, एंड दे डिड वेल, एंड आज तक लोग याद करते हैं। और 33 years later here I am with another film that I'm coming to theaters with. So yeah, I'm proud of myself. बट वो फाउंडेशन जो है वो लोगों के दिलों में हमेशा रहेगा। आपने तीनों खान्स के साथ काम किया, हाउ वाज दैट? It was great fun. कौन बेस्ट कौन है? सबसे प्रोफेशनल कौन है, सबसे केयरिंग कौन है, और सबसे वो मतलब क्या कहते हैं, खूसट? कोई नहीं, खूसट तो नहीं है, तीनों खूसट नहीं है, खड़ूस तो नहीं है तीनों। नहीं है, नहीं,
बैठ के अपना काम करते हैं आराम से और शांति से, and I would say all three are professional. I would say that I get along very well with Shahrukh and Amir. Yeah, I'm more like friendly with them or whatever, but all three have been wonderful to work with और बड़ा मजा आया तीनों के साथ काम करने में. माय नेम इज़ खान के लिए आप लोग जिस तरह से कैंपेनिंग कर रहे थे, मुझे याद है उन दिनों दुबई में भी आप लोगों ने बहुत फिल्म को प्रमोट किया था. आई वाज लकीली देयर. मतलब वो फेज़ आप मिस करते हैं या आपको लग रहा है कि दिस इज़ माय फेज़ और अब मुझे ज़्यादा अच्छा मतलब वुमेन इम्पॉर्टेंट रोल्स मिल रहे हैं, फिल्में बन रही हैं, तो ये बेटर मिस करते हैं वो? I never looked at it like that. मैंने कभी इस नज़रिए से किसी उसको देखा ही नहीं. मुझे हमेशा लगा कि मैं कैसी हूँ. That was most important to me. कि मेरा किरदार क्या है, मेरा काम क्या है. मेरे काम से मुझे पूरी तरह, I'm a selfish actor. And मेरा काम जो है, my काम should be wonderful, amazing, fantastic. बाकी जिसको जो करना है करे, वो मुझसे कोई लेना देना नहीं है. Honestly, I want to make a good film. और मैं चाहती हूँ कि बाकी के लोग भी बहुत अच्छा काम करें क्योंकि मेरा काम अच्छा लगता है. But yes, I think that for me it was very important. और इस फिल्म में मैं भी कहूँगी, मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि मेरा काम अच्छा होना चाहिए. That I have put my 100% into it. आजकल ऐसा लग रहा है मुझे, आप इनसाइडर हैं, आप बताएंगे कि एक फिल्म हिट हो गई तो अब भाई ये फॉर्मूला आ गया है. अब ये मतलब अगर ये बाहुबली चल गया है तो बाहुबली टाइप ही फिल्में बनाएंगे. एक्शन, हाइपर एक्शन, पुष्पा व्हाटएवर. फिर ये स्त्री जैसी कुछ फिल्में आई तो हॉरर मूवी. अब ऐसे ही बनाओ, जनता को यही पसंद आ रहा है. तो अगर तो जब माँ चल जाएगी तो जब माँ चल जाएगी तो then we will come into women's action also, hopefully, touch wood. कभी कोई फॉर्मूला वुमेन एक्शन फिल्म आप कह रही हैं? नहीं, it's not. It's a mythological horror film. मतलब डरना ही है ना? डरना है, बिल्कुल. आपको वहाँ पे बैठ के डरना है, पॉपकॉर्न खाना है, समोसे खाने हैं और डरना है. माँ करना है. हाँ, बिल्कुल. और ये देखना है कि कितनी बार माँ बोला है पिक्चर में. वो भी कॉन्टेस्ट है. So, ऐसा है क्या कि चूंकि ये फॉर्मूला अब चल गया स्त्री वाला, मुझे लगता है माँ चल गई तो फिर हम इसकी भी सीरीज बनाएंगे? So I think that like I said, it's a business. ये business है. और it is a business of filmmaking, which I keep saying, and it's very important for us to understand that there is a lot of money. इतना सारा पैसा लोग लगा रहे हैं उसके पीछे. तो and it runs on taste. It's so whimsical. तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं और हम भी जानते हैं कि कोई फॉर्मूला नहीं है. लेकिन what are the odds of it working? That's what we work with. कि odds क्या हैं? It's a gamble. Every Friday is a gamble. कि हम कोशिश करते हैं कि we stack the odds in our favor, कि हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया. लेकिन फॉर्मूला तो ना तो कभी था और ना तो कभी ना है और ना मुझे लगता है कभी होगा. Because you can never predict taste. कि लोगों को क्या पसंद आएगा, क्या पसंद. इतने दिनों फिल्म इंडस्ट्री में इतने दिन रहने के बाद I'm a veteran. हाँ, सोचिए 33 years. Absolutely. कोई मन में ऐसा है कुछ ये क्या होता या वो इसने ठीक नहीं किया मेरे साथ या कुछ ऐसा कुछ नहीं लुका? मेरे पास वक्त नहीं है ये सब सोचने के लिए. I don't have time for regrets. और ये सोचने के लिए कि what if ये करती तो क्या होता और ये करती तो क्या होता. नहीं, मेरे पास सचमुच वक्त नहीं है. मेरी ज़िंदगी बहुत भरी हुई है काम से, अपने बच्चों से, अपनी बाकी की ज़िंदगी से. तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरी ज़िंदगी में जिन पे ध्यान देना पड़ता है. I don't have time for regrets. ड्राइविंग फोर्स क्या है आगे के लिए और आगे के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? मतलब हम लोगों ने देखा कि अब आप लोग फिल्म्स प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, बना भी रहे हैं, आप एक्ट कर रही हैं और फिल्म लीडिंग रोल्स में. वेयर इज इट हेडेड? Honestly, it's headed to wherever we can lead it. Abhi, as far as I am concerned, I would say, personally speaking, I am headed towards Friday, the 27th of June. वहाँ पे headed हूँ. और उसके बाद man proposes, God disposes. भगवान ही बताएगा हमको कि हमको कहाँ जाना है और आशीर्वाद देगा कि ये करना है या नहीं करना है. लेकिन I hope that we will be doing more. I will be doing something different and cool also in the coming year, definitely. ग्रेट. और जो आपके जितने लोग हैं मतलब चाहने वाले, आई एम श्योर सबको लगता है कि आपको फिर से किसी रोमांटिक मूवी में देखें. मतलब वो तमन्ना कभी आप लिखिए,
आप लिखिए, कोई लिखे कॉमेडी या रोमांटिक तो मैं करूं, या बिल्कुल, है ना। मतलब जो जो चाहने वाले हैं उनके मन की बात बता रही हूँ। मतलब माय नेम इज खान से भी कई लोग, मुझे दुबई में कई लोग बोल रहे थे उस दौरान, मुझे याद है कि हमें तो भाई शाहरुख खान ऐसे ही करता हुआ चाहिए, हमें वो सड़क पे रोता हुआ नहीं चाहिए, हमें काजोल उसी अंदाज में चाहिए, तो रोती धोती नहीं दिखनी चाहिए। तो एक वो इमेज आपकी लोग बांध लेते हैं। तो यू आर रेडी फॉर इट कि मतलब अगर कुछ इंटरेस्टिंग आया तो एब्सोल्युटली, नो टू वेज अबाउट, है ना। या एब्सोल्युटली, I'd love to do a comedy. अगर अगली पिक्चर हो, अगर कोई मेरे पास एक कॉमेडी फिल्म लेके आए तो I would love to do a comedy. बल्कि मतलब जो आपका रियल पर्सोना है और जो आपका अंदाज है उसमें वो बहुत, मतलब कोई भी अगर आपको ऐसे देखेगा तो उसको लगेगा कि I can do a comedy. है ना। और ये फटाक सब किसी को कुछ बोल देना, ये सब कभी मुश्किल आई है इसकी वजह फटाक से क्या बोला है मैंने? नहीं नहीं, अभी नहीं बोला, अभी तो आप बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आपको मैं पता बहुत है कि सोच, आप मैं बहुत नेशनल टीवी पे है आप बहुत सोच समझ के बोल रही हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कभी मुश्किल में इसकी वजह से आई हैं आप? कितनी बार आई हूँ है ना? मुश्किलों में। मैंने कभी किसी को I've never tried to hurt anybody, but हाँ कभी कभार कुछ चीजें निकल गई हैं जो शायद सच हो शायद ना हो, माइथोलॉजी माइथोलॉजी के नाम पे डाल दो। कुछ ऐसा जो आप दर्शकों को एंड में बोलना चाहेंगी जिसकी वजह से उनको फ्राइडे डरने के लिए सिनेमा हॉल में जाना चाहिए? बिल्कुल आपको जाना चाहिए, माँ की कसम आपको जाना चाहिए। देखिए, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कॉमेडी जॉनर इज वेटिंग फॉर यू। नेक्स्ट, है ना। तो दिस इज आपका यही कहना है कि ये फिल्म बहुत अच्छी है, लोगों को मजा आएगा, पीपल बिल्कुल प्लीज गो। और मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि हमने सचमुच हर तरीके से कोशिश की है, हमने हमेशा कोशिश की है, लेकिन इस पिक्चर में आई थिंक वी हैव डन wonders with the VFX, the film, the way it's been shot, all of it, the entire production. मुझे पता चला आपको भी बहुत डर लगता है। आपने शूट तो सारा किया लेकिन पूरी फिल्म बैठ के नहीं देखी है? नहीं देखी है, नहीं देखी नहीं देखी है। मैं देखूंगी लेकिन मैं आपके साथ डरूंगी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि I will be scared with you. That is great. That is great. So don't be, you're not alone. आप अकेले नहीं हो। एक दूसरे का हाथ पकड़ के हिम्मत, हम साथ में डरेंगे। काजोल, मेरी नज़र में और बहुत सारे आपके चाहने वालों की नज़र में आप एक ऐसी सुपरस्टार है जिसकी हंसी हमेशा लोगों के दिलों में रहेगी, लाइक फॉर डेकेड्स टू कम एंड डेकेड्स दैट हैव पास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।